और चलिए अब चर्चा करेंगे महासंग्राम 2023 की। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के नामांकन रैली में खास तौर पर शिरकत करेंगे। साथ ही साथ एक विशाल आम सभा का आयोजन है, यहां पर संबोधित करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री। और उस रैली को लेकर भी खासा उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आज नजर आता है। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता लगातार तैयारियों में जुटे हुए। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भी है। प्रशासन की ओर से भी पूरी तरह से इंतजाम रखे गए हैं। अमित शाह 4 उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होने वाले हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम राजनांदगांव से रमन सिंह का आता है। उसके बाद अगर आप बात करें तो डोंगरगढ़ भी पहुंचेंगे, जहां विधानसभा से विनोद खांडेकर होंगे। डोंगरगांव विधानसभा से भरत वर्मा और खोजी विधानसभा से गीता घासी साहू के नाम शामिल हैं। इन 4 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आज होने वाली है। अमित शाह के दौरे को लेकर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी जमावड़ा है। कई राष्ट्रीय नेता और प्रदेश स्तर के नेता शामिल होंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडे मौजूद रहेंगे। आज का एक खास कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजनांदगांव में सबसे ज्यादा फोकस, क्योंकि रमन सिंह की मौजूदगी रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार किस तरह का उनका परफॉर्मेंस होता है, इस पर तो निगाहें हैं ही। इस बार ये चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है कि जितने बड़े दावे पार्टी के नेताओं की तरफ से किए जा रहे थे, क्या उनमें दम है, ये भी देखने वाली विषय। और देखने वाली बात यह भी है कि शक्ति प्रदर्शन के दौरान कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता या भीड़, आप साफ तौर पर अगर कहें, कि बीजेपी जुटा पाती है। तो आज का एक खास कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा हुआ। राजनांदगांव में जब फॉर्म भरने, नामांकन भरने रमन सिंह पहुंचेंगे तो मौजूदगी होगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री का आना हो रहा है। लेकिन चुनाव डिक्लेयर होने से पहले ही आपने देखा होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 से 3 बार छत्तीसगढ़ आ ही चुके हैं। सीधे आपको राजनांदगांव लिए चलते हैं। युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ इंतजाम, और फिलहाल वहां पर किस तरह की हलचल नजर आती है? तो बिल्कुल देखिए, हम पहले मंच को दिखाएंगे, उसके बाद पूरी तस्वीर है यहाँ पर दिखाएंगे। और महती सभा है, उसे अमित शाह संबोधित करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री हैं। और इस सभा में जो अजय जामवाल है वो भी शिरकत करेंगे। साथ ही साथ सांसद सरोज पांडे हैं, ओम माथुर है, सांसद संतोष पांडे हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो यहाँ पर शिरकत करेंगे, मौजूद रहेंगे। और आज चुनावी आगाज है। डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खुज्जी और राजनांदगांव, ये 4 विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वो आज नामांकन दाखिल करेंगे। प्रथम चरण के जो मतदान होना है उसमें अब 5 दिन नामांकन दाखिल करने को शेष रह गए हैं। और ये पूरी तैयारी है। और जिस तरह से लगातार बीजेपी है वो आक्रामक मूड में है और लगातार राज्य सरकार पर हमला बोल रही है। और अब नहीं सही वो बदल के रही वो जो टैग दिया है बीजेपी ने, और उसी थीम पर जो है बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर हमला बोल रही है, निशाना साध रही है। ये चुनावी बड़ा आगाज कहा जा सकता है। 12:20 पर केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, एक महती सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो तमाम प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल करने के लिए एक रैली निकालेंगे और रैली निकालकर कलेक्ट्रेट जाएंगे और वहां पर अपना नामांकन है वो दाखिल करेंगे। दूर दूर तमाम जो अन्य विधानसभा क्षेत्रों से, साथ ही साथ बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो राजनांदगांव पहुंच रहे हैं। पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। पूरी जो तैयारियां हैं कर ली गई हैं। चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री है, ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। व्यापक तैयारी है। बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और जो है पूरी ताकत झोंकते हुए आज नामांकन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भरेंगे। इनके अलावा उनके जो 3 अन्य जो आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र के हैं वो नामांकन दाखिल करेंगे। जी, निश्चित तौर पर युगल, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप भाजपा की उस रणनीति को भी समझे, जब केंद्रीय गृह मंत्री चुनावी ऐलान के पहले से ही छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर हम उन्हें जानते ही हैं, लेकिन पार्टी छत्तीसगढ़ पर किस तरह से फोकस कर रही है ये भी आप समझिए। तमाम केंद्रीय मंत्रियों की कतारें इस बार खड़ी कर दी गई हैं। ड्यूटी लगातार चुनाव में निभा रहे हैं। पीयूष गोयल की भी अगर आप बात करते हैं या केंद्रीय मंत्रियों की आप बात करते हैं, लगातार दौरा बढ़ता जा रहा है। राजनांदगांव पर खास फोकस, पूर्व सीएम की भूमिका पर भी फोकस। आज भीड़ जुटाने पर भाजपा का फोकस रह सकता है।
कि बिल्कुल देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, 3 अन्य विधानसभा जो क्षेत्र के जो उम्मीदवार के जो लोग हैं, मतदाता हैं, वो यहाँ पर आएंगे। अर्थ है कि बीजेपी पूरी ताकत पूरे चुनाव में 70 दिनों के भीतर ये चौथा उनका दौरा होगा। लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर वो आ रहे हैं। यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व की नजर छिपी रही। आप कह रहे हैं, इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी आज भी रह सकती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। इंतजार रहेगा अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचे, कार्यक्रम का विधिवत आगाज हुआ। आगे बढ़ते हुए बात निठारी कांड की कर लेते हैं। सबसे बड़ी खबर इस कांड से जुड़ी हुई, सुरेंद्र कोहली और पढ़ेर की फांसी की सजा रद्द करने का फैसला सामने आया। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट की सजा को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने फांसी की सजा रद्द की है। फांसी की सजा रद्द कर बरी कर दिया गया है। साल 2005 से 2006 के बीच निठारी कांड दुनिया भर के लोगों को हिलाकर रख दिया था। इस कांड ने नोएडा के निठारी में मोनिंदर सिंह पढ़ेर की कोढ़ी के पास नाले में कंकाल मिले, उसके बाद कई सारी आशंका इस केस से जुड़ी हुई थी। दर्दनाक कहानियां सामने आई, कई बच्चों के अपहरण और दुष्कर्म की भी बातें थी। लेकिन बड़ी बात यह कि सजा को रद्द कर दिया गया है। फांसी की सजा सीबीआई की तरफ से थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट की सजा को रद्द करने का फैसला किया है। इन्हें बरी कर दिया गया है। करीब 18 साल पहले निठारी कांड नोएडा का दुनिया भर में चर्चा का विषय बना, लेकिन आज करीबन ये माना जा रहा था कि 11 बजे तक इस पर सामने आ सकती है बात। अब जाकर हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये स्पष्ट हुआ है। आगे बढ़ते भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां दिल्ली से भोपाल लौट चुके हैं कमलनाथ। उनका एक और बड़ा बयान जो कि अब चर्चाएं बटोर रहा है। लिस्ट जारी होने के बाद उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि दावेदारों की नाराजगी लगातार सामने आ रही है। 4000 से ज्यादा दावेदार हैं। हम सबको टिकट नहीं दे सकते। हमने अच्छे प्रत्याशियों को चुना है, टक्कर होगी, जनता जवाब देगी। परिवारवाद को लेकर भी बीजेपी के आरोप लगे और उसके बाद इस पर भी उनकी तरफ से प्रतिक्रिया, बीजेपी अपना चिंता करे, हमारी चिंता छोड़ दे, कमलनाथ ने स्पष्ट किया है। तो कमलनाथ की तरफ से बड़ा बयान, दावेदारों की नाराजगी को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 4000 से ज्यादा लोग हमारे पास पहुंचे थे, हम सबको टिकट नहीं दे सकते, सबसे प्रबल दावेदार को हमने टिकट दिया है। और परिवारवाद को लेकर जब सवाल किया गया तो कमलनाथ ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी को इस तरह की बातें बोलने का कोई हक नहीं है, हमारी चिंता करना छोड़ दें, अपनी पार्टी की चिंता करें। सर, बीजेपी कह रही है कि परिवारवाद आरोप लगाने की तमाम जो नेता है उनके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को टिकट दिया। बीजेपी अपनी चिंता करे, हमारी चिंता छोड़े। कुछ जगहों पर लोग नाराज हो रहे हैं, घबराई हुई है सूची के बाद। 4000 लोग दावेदारी करेगी। अब 4000 को तो टिकट मिल नहीं सकता, मिलता तो एक ही है। तो इसमें से कुछ तो निराश होंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो हफ्ते कांग्रेस का कांग्रेस। तो कमलनाथ को आपने सुना, हर बारी चुनाव में आप देखते होंगे दावेदारों में नाराजगी होती है इस बात को लेकर कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तमाम जगह ऐसी भी जहां पर समर्थक और प्रत्याशी जो हैं कांग्रेस इस्तीफा भी दे चुके हैं, कई जगह नाराजगी भी जाहिर की जा रही है। लेकिन इस पर अब कमलनाथ की तरफ से बात स्पष्ट हो चुकी है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर दावेदार आएंगे तो हम सबको टिकट कैसे देंगे। अच्छे प्रत्याशियों को चुना है, जनता जवाब भी देगी, ये भी उन्होंने कहा है। और परिवारवाद का जो आरोप लगता आ रहा था उसे लेकर भी स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी को इस बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, बीजेपी अपनी पार्टी की चिंता करे। चुनावी समय और इस बीच वार पलटवार की स्थिति दोनों ही पार्टियों में। कमलनाथ की तरफ से हालांकि अन्य दावेदारों को भी जवाब देने का एक तरीका हो सकता है, जहां जहां प्रत्याशियों की तरफ से, समर्थकों की तरफ से जो विरोध देख रहे हैं उसका ये जवाब हो सकता है। शैलेंद्र चौहान चौहान हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। शैलेंद्र, बहुत यहाँ पर महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। गरबा प्रैक्टिस के दौरान महिला के साथ 2